हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 20 जनवरी 2023 को सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए ईवीएस के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको अपने होटल जाना है। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूरब में, तो मैंने आपको बताया था दिशा का निर्धारण इस तरीके से होता है। दाईं तरफ जो होता है वो आपका पूरब होता है, बाईं तरफ पश्चिम होता है, ऊपर की जो डायरेक्शन होती है वो उत्तर और नीचे जो होता है दक्षिण होता है। मानचित्र के अनुसार क्या करना है कि आपको पहले 60 मीटर ठीक पूरब में जाना है। तो आप किस तरीके से चले, आप इधर आए और ये आप चले पूरब में 60 मीटर। उसके बाद में 200 मीटर ठीक उत्तर में, यानी कि ऊपर आपको जाना है 200 मीटर, यहाँ पे आप आ गए 200 मीटर। फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम में, 350 मीटर इधर आप चले पश्चिम में, और फिर अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चले। और 40 मीटर चल के आप कहाँ पहुँच गए, होटल पे पहुँच गए। तो होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है, होटल आपका ये है यहाँ पर, और रेलवे स्टेशन की जो दिशा है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो बीच की डायरेक्शन है क्या कहलाती है, ये आपका दक्षिण पूर्व कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन में आप हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्यौहार को मनाने के लिए। तो चांद से संबंधित जो त्यौहार है ये मनाया जाता है भारत में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश वगैरह में हर जगह मनाया जाता है। ये त्यौहार जो होता है वो करवा चौथ होता है, जिसमें शाम को चांद देख करके जो सुहागिन यानी कि जो स्त्रियाँ हैं वो अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और चांद को देख करके उसको व्रत को खोलती हैं। अगर बात करें नुआखाई, तो नुआखाई उत्सव जो होता है वो मनाया जाता है उड़ीसा में। ये नुआखाई जो है वो संबंधित है नए खाने से। जब उनका नया भोजन आता है तो उस उपलक्ष्य में, खुशी में वो लोग उत्सव मनाते हैं नुआखाई। जैसे कि आप लोग इसके शब्द से समझ रहे, नुआ मतलब नया, खाई का मतलब खाना, यानी कि जब उनका नया भोजन प्राप्त होता है तो उस उत्सव में, उसकी खुशी के उत्सव में, उसकी खुशी में ये उत्सव मनाया जाता है, जिसका नाम है नुआखाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। पोंगल की बात करें तो ये आपका मुख्य रूप से तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये आपका कर्नाटक, केरल, हर जगह मनाया जाता है। लेकिन एक जो इसमें सबसे अग्रिम राज्य है वो आपका तमिलनाडु है। बसंत पंचमी आप लोग का उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का सूरत से नागरकोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन सूरत से 16:15 चली और 5 सितंबर 2022 को 4:45 नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई जो दूरी है वो 2119 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। मैंने कई बार आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कराया है, बार बार क्वेश्चन टाइप के रिपीट होते हैं। बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 2119, और समय आप लोग काउंट करेंगे 16:15 से 15 सितंबर को 4:45। तो जितना भी समय आएगा जब आप उसको डिवाइड करेंगे का जो आंसर निकल के आएगा वो 58 से ही 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम जो भारतीय महिला है वो सुनीता विलियम्स है। ऑप्शन नंबर इसका 4th सही है। इसके साथ ही साथ वहीदा प्रिज्म, मैंने आपको बताया था वहीदा प्रिज्म कौन थी, तो ये क्या थी, एक फौज की सैनिक टुकड़ी में ये एक डॉक्टर थी। इसके साथ साथ इन्होंने एक बार इस टुकड़ी का संचालन भी किया था। कर्णा मल्लेश्वरी आप लोग जानते हैं वेट लिफ्टर हैं, और बछेंद्री पाल जो हैं वो प्रथम महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई थी, प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं विंदेश्वर पाठक। ऑप्शन नंबर इसका 1st सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का जो ताप होता है वो घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारकों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा जो है खनन के क्रियाकलाप। खनन के क्रियाकलाप के दौरान जो भूकंप की स्थिति होती है वो जल्दी उत्पन्न होती है, यानी कि भूकंप जल्दी आता है। ये क्या कारण है भूकंप का, ये मानवीय कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूप से बचाता है। कारवा पर एक घर होता है, तो कारवा क्या होता है,
ये पहियों पर एक घर होता है, इसको चलता फिरता काफिला भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, किस पर होता है, ये पहियों पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युग्म चुनिए। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लिंग समानता है। तो लिंग समानता जो है वो व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का ना होना, इसके साथ ही साथ किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्त शिक्षा के स्रोत जो है वो समान होना। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। 4th ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ और चंडीगढ़ की दिशाएं क्रमशः क्या हैं। तो लखनऊ और जो चंडीगढ़ है उनकी दिशाएं जो हैं वो दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम हैं। उत्तर ऊपर है, मैंने बताया था आपको, पूरब और पश्चिम। तो उसकी जो स्थितियां हैं वो दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम है, इस तरीके से है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, भारत की राजधानी है, लखनऊ इधर नीचे है और जो आपका चंडीगढ़ है वो इस साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथक कर की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बाजरे की क्या होती है, बाली होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है उनके नाम है कानपुर और रायपुर। इसके साथ लेह लद्दाख, जोशीमठ, मनाली, केदारनाथ, अमरनाथ, इनका जो टेम्परेचर है इन जगहों का वो ठंडों में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी गिर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल व पानी को अलग अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। तो ये जो विधि है वो कहलाएगी निथारना। जब चावल और पानी को अलग करेगा तो वो निथारेगा उसको। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से सर्वाहारी हैं। तो आपका कौवा, सुअर और मनुष्य जो है वो सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगम करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन जो पाठचर्या है वो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के माध्यम से तथा पर्यावरण के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। ए, बी और सी आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। तो ये पद है पर्यावरण का अन्वेषण तथा पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, दोनों ही पर्यावरण का अध्ययन का वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलाप को संचालित करने का उद्देश्य क्या है। तो इसको संचालित करने का जो उद्देश्य है वो है यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्रित करना, उसके साथ ही साथ बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना। तो ऑप्शन आपका ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे नेफेंथीस का उदाहरण दिया गया। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसके लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त होगा वो होगा विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है। तो ऑप्शन इसका 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूरब में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई। वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को ये करना चाहिए कि उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चों को सही हल खोजने देना चाहिए, मतलब स्वतः ही खोजने देना चाहिए। तो ऑप्शन इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधन को तोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं। समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। तो समाज में भेदभाव के विभिन्न मूल्यों का जो मूल्यांकन करता है वो है आपका काम और खेल, दोनों ही। तो ऑप्शन इसका 3 सही है। नेक्स्ट है कि बीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा पर्यावरण के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
तो इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रश्न करना, संप्रेषण या संवाद करना और मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना। तो ए, सी और डी आपके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुपाबा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहती है। हेतल गोपापा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया। गोपापा को क्या करना चाहिए? तो इसको करना चाहिए कि उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उनकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो जब देखेगी कि उसने जो पौधा लगाया है उससे फूल कितने टाइम के बाद आ रहा है और जो फूल लगता है तो पौधा कितना सुंदर लगता है, तो उससे इसको अपनी गलती का एहसास होगा और वो आगे से फूलों को नहीं तोड़ेगी। तो इसलिए सी और डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है वो एकीकृत है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई। वहाँ कई पेड़ पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो ये जो है वो पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं जो हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका अध्ययन होगा। तो ऑप्शन इसका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी जो कि उच्च कोटि के प्रश्न हो। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रिया किस अनुक्रम में सम्मिलित है? तो ये जो अनुक्रम है वो पहले उसने क्या किया, अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसने तुलना की, तुलना करने के बाद उसने तर्क दिया और तर्क के बाद उसने निष्कर्ष निकाला। तो यह आपका सही है, सी, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, पहले बी आएगा, फिर सतत अवलोकन कक्षा शिक्षा समीक्षा का नियोजन, फिर ए आएगा, उसके बाद सी आएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार, और उसके बाद आएगा डी, अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण। तो इस तरीके से जो आपका सही होगा बी, वो होगा बी, ए, सी और डी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? 2 ऑप्शन सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और उसके पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। तो ये सबसे उपयुक्त रणनीति होगी वो आपका प्रोजेक्ट और डिस्कशन होगी, यानी कि परियोजनाएं बनाना और फिर उस पर चर्चा करना। तो ऑप्शन इसका आपका 2 सही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसके साथ जिन लोगों ने अभी तक मैथ्स की वीडियोज नहीं देखी हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स की वीडियोज देख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि CTET में जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन हैं वो हर बार रिपीट होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।